हेलो नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा का प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उसी के आगे पढ़ेंगे। सक्सेसिव रिमाइंडर ही चल रहा था, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और आपको जो दुविधा पड़ रही है सवालों में आप कमेंट करके पूछ लें। ओके, चलिए आज हमारा वही टॉपिक है क्या, सक्सेसिव। सक्सेसिव या क्रमागत रिमाइंडर पर हम लोग बात कर रहे थे। चलिए आते हैं उसी के आगे, हम लोग सवाल पर आते हैं डायरेक्ट। देखिए, क्रमागत शेष। देखिए अच्छा सवाल है। आज जहाँ तक होगा कि आज रिमाइंडर, आज हमारी लास्ट टॉपिक होगी, ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, फिर उसी के आगे धीरे धीरे कंटिन्यू, फिर इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट इसको बोलते हैं, फिर शून्य ज्ञात करना। इसी के आगे क्रम से हम लोग पढ़ते चलेंगे। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं क्या, सक्सेसिव रिमाइंडर। आज लास्ट टॉपिक होगी। प्रश्न पर आते हम लोग। आज कुछ अच्छे सवाल होंगे। किसी संख्या को 585 से विभाजित प्रक्रिया में एक विद्यार्थी लघु विभाजन विधि का प्रयोग करता है, वह संख्या को क्रमशः 5, 9, 13 से विभाजित करता है। तो शेषफल क्रमशः 4, 8, 12 प्राप्त होता है। देखिए ये सवाल बोला है, किसी संख्या को 585 से भाग दिया जाता है। विभाजन की प्रक्रिया में एक विद्यार्थी लघु विभाजन का विधि का प्रयोग करता है, और वह संख्या जो होगी उसको इससे भाग देने पर शेषफल क्रमशः 4, 8, 12 आता है। तो वह संख्या क्या रही होगी जिसको 585 से भाग देने पर शेषफल क्या संख्या रही होगी। संख्या में क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है कि वह संख्या कौन सी रही होगी जिसको 585 से भाग दिया गया होगा। ओके, कौन सी संख्या रही होगी जिसको 585 से भाग दिया गया होगा, मतलब वह संख्या ज्ञात करना है हमको जिससे 585 से विभाजित करता है, और वह संख्या को क्रमशः 5, 9, 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ये मिलता है। तो हमें संख्या बताना है। तो देखिए हमने इस नियम का प्रयोग बताया था कैसे करना है। यहाँ पे लिखना था क्या, यहाँ पे लिखना था नंबर, यहाँ पे लिखना था जो हमारे भाजक थे डिवाइजर, इस पर शेषफल, यही हमने बताया था। इस संख्या को, जो संख्या रहेगी उसको किससे भाग दिया जाता है, 5, 9 और 13 से विभाजित किया जाता है। तो शेषफल क्रमशः क्या बचता है, 4, 8 और 12 बचता है। 4, 8 और 12 बचता है। तो हमने बताया था कि आप यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या है निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि हम ये मानते हैं या जानते हैं कि किसी भी संख्या को भाग देंगे तो कम से कम तो एक बार जरूर जाएगा।
कम से कम तो एक बार जरूर जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर भागफल क्या रहा होगा, अंतिम भागफल 1 रहा होगा। और जैसे 1 रहा होगा तो 12 13 1 कम 13 12 25, हमारा वहाँ पे संख्या क्या रहा होगा, 25 रहा होगा। ओके 25 रहा होगा, क्या रहा होगा, 25 रहा होगा। अब देखिए 13 1 कम 13 12 25 हो गया। अभी 12 अरे सॉरी 9 और 25 का गुणा करके इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 25 9 गुणा करते हैं, 9 25 45 को 5 हासिल 4 9 दूनी 18 4 22 8 जोड़ दीजिए। फिर देखिए 9 25 45 हासिल 4 9 दूनी 18 4 22 8 जोड़ना क्योंकि शेष था हमारा, शेष जुड़ा तो 8 5 13, कितना आया 233, कितना आया 233। ओके 233 आया। अब देखिए फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देना हमें, तो इसको जोड़ेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, 5 3 15 5 3 15 16 6 हासिल 2 5 10 1 11 1165 में 4 जोड़ दीजिए। संख्या क्या रही होगी हमारी, संख्या क्या आ गई, नंबर हमारा क्या आ गया 1169। अब इसको किससे भाग देना, हमें भाग दे दिए 1169, एक बार जाएगा क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा 2 बार में। 585 घटाएं 4 16 में से 8 गए 8, शेष ये हमारा आया। ओके संख्या क्या रही होगी 1169 रही होगी। ओके 1169 रही होगी। आया समझ में, मतलब कि संख्या को भाग देना था किससे 885 के द्वारा संख्या ज्ञात करना है, जबकि संख्या से भाग देने पर शेषफल ये क्रमशः प्राप्त हो रहे थे। ओके चलिए आते हैं अब हम लोग दूसरे सवाल पर। चलिए देखिए एक सवाल लेते हैं, अच्छा सवाल है। किसी संख्या को किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष 8 प्राप्त होता है, 8 नहीं 7 प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेष 'n' प्राप्त होता है। तो n के कितने मान संभव है, तो n के कितने मान संभव है। ऑप्शन है हमारा 2 0 1, चौथा है 3। ओके तो देखिए किसी संख्या को 18 से भाग देने पर, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष 7 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दे तो शेषफल n प्राप्त होता है। तो n के कितने मान संभव रहे होंगे, n के कितने मान संभव रहे होंगे। ओके कितने मान संभव रहे होंगे। चलिए देखिए सवाल को, आप लगाएं इसको, थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम लें।
चलिए देखिए, किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल 7 बचता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल n प्राप्त होता है तो n के कितने मान संभव होंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, किसी संख्या को भाग दे रहे हैं हम 18 से, जैसे आप 18 से भाग दे रहे हैं तो संख्या को इससे भाग देंगे, शेषफल क्या बचता है, इतना। ये संख्या बन गई हमारी। मतलब जैसे हमारा कहने का है 18 से भाग दे रहे हैं x में या n में, n मान लेते हैं, n है ये, तो कुछ बार गया होगा। किसी संख्या को मान लेते हैं n है हमारा, भाग दिए तो x बार गया, तो 18 कम 18x, शेष 7 बचा, तो n कितना हो गया, ये हो गया कि नहीं। अब उसी संख्या को किससे भाग देना हमको, 12 से। 12 से भाग देना है, 12 से भाग देना है तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। मतलब ये नंबर था हमारा n था, 18 से भाग दिए तो x बार गया होगा, शेष ये बचा, तो संख्या हमारा ये हो गया, ये n ले लेते हैं, n हो जाएगा। तब बोल रहा है कि n के कितने मान संभव होंगे। ओके n के कितने मान संभव होंगे। तो देखिए, अब हम कहते हैं कि n के मान क्या ले लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यही हो सकते हैं, संभव हो सकते हैं, क्योंकि यही मान रख सकते हैं आप। तो आप जैसे इस पर रखेंगे आप, अब देखिए, अगर हम n बराबर 0 रखते हैं, n बराबर 0 रखें, जैसे आपने 0 रखा तो 18 0 0, 7 बचा, तो शेष क्या बच गया, 7। मतलब इस पर रखने पर, 0 रखने पर शेष क्या बचा, 7। तो n प्राप्त हो रहा, मतलब n प्राप्त, n का स्थान क्या आ चुका, 7। समझ में आया समझ में। फिर समझिए, n प्राप्त होता, जब इसको भाग देते तो n प्राप्त हो रहा हमारा, n है, n मतलब शेष है, तो शेष मान लीजिए पहला 7 आ चुका है। समझ में आया। इसको x कर लेते हैं, अच्छा आपको नहीं दुविधा होगी, x है, ये x है। अब देखिए, ये बोला है किसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेष 8 बचता है, तो हमने इस संख्या को मान लिया n, x बार गया होगा तो ये बचा होगा। अब कह रहा उस संख्या को 12 से भाग देने पर शेष क्या मिलता है हमें, n मिलता है, तो n मिला हमें। तो अब देखिए n कितने मान संभव हो सकते हैं, चेक करते हैं। तो x बराबर 0 लिए तो 7 आ गया। जैसे 1 लेंगे, 18 कम 18, 18 7 25 को 12 से भाग देंगे, शेष कितना आएगा, 1 बच गया। मतलब इस पर शेष क्या आया, ये शेष है हमारा, शेष मतलब n को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ, 1 मिल गया। फिर आप अगर 2 रखेंगे, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, अब देखिए इस पर क्या आता है, 18 दूनी 36, 6 42 1 43, फिर 12 से भाग देना, 12 3 आई 36, कितना बचा, 36 6 42, फिर 7 बच गया। फिर एक आप क्या रखेंगे, 3 18 3 54, 54 6 60 61, 12 से भाग देना, 12 पंजे 60, तो 1 बच गया। मतलब अगर देखा जाए तो हमारा मान क्या आ रहा है संभव, केवल 2 ही मान आ रहे हैं, पहले 7 फिर 1, फिर 7 फिर 1, फिर अगला रखेंगे 7 फिर 1, आई से निकलता चला जाएगा। तो हमारे कितने मान संभव हैं, 2 मान संभव हैं। ओके, 2 मान संभव हैं। ये सवाल था, संख्या ये बनी हमारा, n प्राप्त हो जाता है जब उस संख्या को शेष भाग देते तो n बचता। तो n कितने मान संभव है, केवल 2, 1 और 7 प्राप्त हो रहा है। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। किसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेष 3 आता है। शेष 3 आता है। यदि उसी संख्या को 12 से भाग दें
तो 12 से भाग दे तो शेष k आता है। तो k का संभावित मान ज्ञात करें। सेम उसी तरीके सवाल है, सेम वही सवाल है। चलिए देखते हैं, हम डाटा लगाते हैं। ऑप्शन ले लेते हैं। पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। ओके, चलिए देखिए, किसी संख्या को 14 से भाग देने पर, तो संख्या n रही होगी, उससे भाग देने पर शेष 3 आता है। तो मान लेते हैं 14 से भाग दिए होंगे, तो मान लेते हैं x बार गया होगा, तब शेष 3 आता है। अब उसी संख्या किससे भाग देना हमको, इसी संख्या की संख्या बन गई, हमें 12 से भाग देते हैं तो शेष k आता है, शेष k प्राप्त होता है। तो वही सवाल रखिए, x बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट, यही रखना है हमें। ओके, यही रखना हमें। तो अब देखिए, अब अगर हम कहें कि 0 रखते हैं, 14 0 0 3, तो शेष इस पर रखने पर क्या मिल गया, 3। 1 रखिए, 14 1 कम 14 3 17, तो शेष बच गया क्या, 5। समझ में आ रहा है आपको? देखिए 14 1 कम 14 3 17, तो भाग देंगे, सॉरी, अच्छा 12 से लिख दिया हमने, 12 ही है, ठीक है, कर सकते हैं आप। यहाँ पर अगर दूसरा करना चाहें तो कर सकते हैं, हमने वही भाजक ले लिया है। समझ में आ रहा है? देखिए 1 लिए तो 5 आ गया। अब क्या लेते हैं, 2 लेते हैं, 2 लेते हैं अगर, तो 14 28 3 31, 12 से भाग देना है, 7 बच जा रहा है। ओके, अब क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, 14 3 42 3 45, 12 से भाग देते हैं, 12 3 36, 9 बच गया। ऐसे ऐसे आप मान लीजिए एक ऑप्शन और ले लेते हैं हम, 5वां है, 9 9 30। चलिए 4 लेते हैं, 14 को 56, 56 3 59, 12 से भाग देते हैं, 12 दूनी 24 12 36 12 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितना बच गया, 1 11 बच गया शेष। अब क्या लेते हैं, 4 हो गया, 12 14 5 70 3 73 होगा, 12 6 72, 1 बच गया। तो ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपको आंसर यहाँ पे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 बार हम निकाल चुके। अगर आप 6 लेते हैं, 14 चौको 56, 14 6 84 या 3 87 होगा, और जैसे 87 हो गया 12 से भाग देंगे, 12 7 84, 12 7 84, 3 बच गया। शायद रिपीट होने लगा, क्या देखते हैं, अच्छा फिर से, अच्छा अब और देख लेते हैं। अब क्या आएगा, 7 12 7 14 7 98 99 100 101, 12 8 96, 5 बच गया, हो गया, 5 बच गया। 8 लेते हैं, 12 8 96, देखिए 14 7 98 3 कितना हुआ। अब फिर लेते हैं 14 गुणित, अब क्या लेना था, 7, लगभग क्या आएगा 6। अगर आपको रिपीट होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 आया, अब फिर से रिपीट होने लगा, ओके इतना हो गया। तो आप देखिए फिर से रिपीट होने लगा, तो आंसर क्या मिल गया, 6।
6 बार संख्या हमारी मिली होगी। आप आगे भी चेक कर सकते हैं, अगर रिपीट नहीं हो रहा तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। हमने यहीं तक चेक किया, आगे फिर से रिपीट होने लगा तो कितना आ गया 6। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसको। अब आगे देखिए, इसी के आगे सवाल है, देखिए एक अच्छा सवाल है। देखिए लिखा 3 संख्याओं को 3 संख्याओं को n से भाग देते हैं, n से भाग करने पर, n से भाग करने पर क्रमशः 43, 47, 49 शेष बचता है। शेष बचता है। तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग भाग देते हैं, भाग किया जाता है या देते हैं, किया जाता है, n से भाग किया जाता है तो शेष 9 प्राप्त होता है। 9 प्राप्त होता है। तो n का संभव मान बताएं। देख, किसी 3 संख्याओं को n से भाग देने पर शेषफल 43, 47 और 49 प्राप्त होता है। यदि तीनों संख्याओं के योग को जब हम n से विभाजित करते हैं तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। तो संख्या n प्राप्त होता है। n का संभावित मान ज्ञात करें। देखिए, किसी संख्या को n से भाग देते हैं, आप किससे भाग दे रहे हैं? n से भाग दे रहे हैं। मतलब मान लेते हैं कि x है कोई संख्या, n से भाग दे रहे हैं तो कुछ बार तो गया होगा, शेष क्या बच जाता है? 43। या तो मान लेते हैं कोई संख्या a1 रही होगी तो x बार गया होगा तो संख्या मिल गई इतना, तो हमें a1 मिल गया कितना? nx प्लस 43। फिर दूसरी बार a2 मान लेते हैं संख्या रही होगी, संख्या को n से ही डिवाइड करना है, मान लेते तो y बार गया होगा, तब शेष कितना बचता है? 47। a3 मान लेते हैं z बार गया होगा प्लस, तब 49 बच जाता है, 49 बच जाता है। अभी कह रहा कि तीनों संख्याओं का योग कर देते हैं। a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो n तो कॉमन हो जाएगा इसमें, समझिए ये लिखा ये, जब इसको जोड़ेंगे तो n कॉमन हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, और आगे क्या बच गया? इसको जोड़ना, 7 3 10 9 19 हासिल 1, 4 4 8 से 12 1 13। अब इस संख्या को हमको किससे डिवाइड करना है? इस संख्या को किससे डिवाइड करना है? n से ही भाग देना है। तो शेषफल हमारा क्या बच जाता है? 9 प्राप्त हो जाता है। तब शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो जाता है? 9 प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिए, कोई भी चीज़ हम पिछले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग कि देखिए, अगर कोई भी संख्या मान लेते हैं कि 2 गुणित 4, ये तो ऐसे लिखा है, यहाँ पे ये है। अब देखिए, अगर जैसे आप इसको 2 से भाग दें, मतलब ये टर्म सेम हो जाए तो संख्या पर शेष क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे इसमें भाग दे रहे हैं इसमें, तो ये कट जाएगा, तो ये पद क्या आ गया? 0 के बराबर। ये वाला 0 आ गया, ये वाले का पूरा मान इतना 0 हो गया। तो आप देखिए, केवल यही तो बच रहा है, हमें पता है इतना तो बच रहा है। तो n से भाग देने पर, n से भाग देते इसमें, तब शेषफल 9 बचता है। तो आप ध्यान से देखिए, n तो कट गया, पूरी संख्या कट गई तो शेष 0 आ गया, इतना बचा। तो हमको 139 को भाग देना है, किससे? n से भाग देना है। तो
आप बताइए यहाँ पर शेष कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। जब 9 बच जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रही होगी कि यहाँ पे भागफल लेने पर जो आए यहाँ पर घटाने पर क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। इसका मतलब हम मान लेते हैं अगर यहाँ पे 65 रहा हो, या तो मान लेते हैं 130 रहा हो, मान लेते हैं अपने से 130 रहा हो, तो एक बार तो जाएगा तब शेष 9 बच सकता है। अब देखिए जब 130 कट गया तो इसका मल्टीपल क्या हो सकता है, इससे कम वाला 65, तो आप 65 से भाग देंगे अगर, अभी तो 130 से दिए हैं, 139 में तो 2 बार जाएगा 130, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो सकता है, 65 भी हो सकता है या तो 130 भी हो सकता है। ओके मित्रों, समझ में आया ये? तो आंसर क्या हो सकता है, n के कितने मान हो सकते हैं, या तो 65 होगा या तो 130 होगा। समझ में आया? या तो 65 होगा या तो 130 होगा। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारे वीडियो को अगर पसंद आ रहे हो तो आप शेयर करें, खूब फैलाएं इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ओके, थैंक यू।